किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में तो कहते हैं अशुद्धा बांधवा सर्वे सूत के चा तथोच्यते दशाहम सावमा शौचम सपिंडेषु विधीयते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता महता स्मृताम्। आज एक प्रश्न आया है जिनका नाम है सत्यम उपाध्याय और ये सकरा यूसुफपुर के रहने वाले हैं। इनका पोस्ट है गौरा मोहम्मद, जनपद अंबेडकर नगर है। ये प्रश्न किया करते हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि मरना शौच में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो किन किन लोगों को वो अशौच लगता है, सूतक लगता है और उसके नियम क्या हैं। जो व्यक्ति क्रियाकर्म करता है उसको क्या करना चाहिए, उनके परिवार वालों को क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां हैं, इस विषय में उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा आजकल लोग इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई नियम नहीं कर रहे हैं उसका, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ इसके विषय में। मनुस्मृति के द्वारा मैं बता रहा हूँ। पहले मनुस्मृति में कहा गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में तो कहते हैं अशुद्धा बांधवा सर्वे सूत के चा तथोच्यते दशाहम सावमा शौचम सपिंडेषु विधीयते। कहते हैं कि सारे बांधव जो है अशुद्ध हो जाते हैं, मृत होने पर सारे बांधव जो अशुद्ध हो जाते हैं, सब पर सूतक लग जाता है। कब तक? 10 दिन तक। दशाहम और सपिंडेश विधीयते, जो सपिंड होते हैं उन पर विशेष लगता है। सपिंड जहां होते हैं वहां तक ये सूतक लगता है। अब ये सपिंड क्या होता है इस पर समझना चाहिए। सपिंड जो हमारे यहाँ कहा गया है कि जिनको हम पिंड देते हैं वो सपिंड हो गए। पिंड कहा गया है कि सपिंडता तो पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते समानोदक भावस्तु जन्म नामनो खेदने जन्म नामनो रवेदने। ऐसा कहा गया है कि सपिंडता जो होती है जैसे सात पीढ़ी बताया गया है। जैसे हम 3 पीढ़ी को पिंड देते हैं, किसको? पिता पितामह प्रपितामह, 3 को, और 3 जो आगे बचे उनको हम लेप भाग भुज देते हैं, जो हाथ में रहता है उसको झरिया देते हैं पिंडदान में, उनको प्राप्त होता है। 6 हो गए। और 7वां जो पिंड देता है, जो पिंड देता है उसको लेकर के 7 पीढ़ी हो जाती है, तो 7 पीढ़ी तक सपिंड कहा जाता है। सपिंडता वहाँ तक होती है। और वहाँ तक अगर हमको जानकारी है वहाँ तक, तो उतने वहाँ से जो हमारे जो हमसे लेकर के 6 पीढ़ी और पीछे, वहाँ से लेकर के जो हमारे परिवार में हैं वो सपिंड माने जाते हैं और उन सबको सूतक लगता है। ये नहीं कहते हमारा उनसे, बहुत लोग कहते हमारा खानदान नहीं उनसे है, हमारा बोलचाल उनसे नहीं, हमारे पट्टीदार से, हम क्यों सूतक माने? सूतक रहेगा। तो ये 7 पीढ़ी तक माना गया सपिंडता अपने को लेकर के, तो 6 पीढ़ी और पीछे तक, वहाँ तक जो आपके संबंधी हैं उनमें सब में सूतक आपको लगेगा। ये नहीं कि हमारा उनसे बैर विरोध है तो सूतक से हम बचे, ऐसा नहीं। और बताया गया है कि अगर मान लिया कोई विदेश में है, उसकी मृत्यु हो गई और हमको 8 दिन बाद पता चला, जब 8 दिन बाद पता चला तो हमको 2 दिन का सूतक होगा, या 7 दिन पहले हमको पता चला कि वो मृत्यु हो गई तो हमको 3 दिन का सूतक लगेगा, क्योंकि उतने दिन बीत चुके पहले ही। ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि 10 रात का सूतक होता है। अगर रात पहले बीत चुकी, आपको बाद में पता चला, तो आपको उतने दिन का सूतक रहेगा। ये नहीं कि 10 दिन आपको फिर लगेगा, नहीं, जितने दिन बीत चुके उतने उसमें से घट जाएंगे।
और उसमें उन्होंने एक और विशेष बात पूछी भाई कि इसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नियम करना चाहिए, इस विषय में बताना चाहता हूँ। एक तो जैसे हमारे पास देखो याज्ञवल्क्य स्मृति है, उसमें भी बताया गया, मनुस्मृति में बताया गया है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सूतक काल में दानम पतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्यम न भुज्यते। क्या होता है, दान नहीं कर सकते हैं, सूतक अवस्था में दान नहीं करना चाहिए, और प्रतिग्रह मैंने दान लेना भी नहीं चाहिए। स्वाध्याय जैसे वेदों का स्वाध्याय आदि पाठ आदि नहीं करना चाहिए, ये सब दूर हो जाता है। और उसके कुल का अन्न नहीं खाना चाहिए 10 दिन तक। ये दोनों सूतक के लिए बताया गया है कि तो अगर कुछ चाहे जनना शौच हो चाहे मरना शौच हो, 10 दिन का शौच रहता है, उसमें ना आप दान लीजिए, ना दान लीजिए, ना दान दीजिए, ना वेदों का स्वाध्याय आदि करें। इस प्रकार से यह है कि आप संध्या तर्पण जो जनना शौच होता है उसमें आप संध्या तर्पण सब करें, अपना प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, वो सब ठीक है। इतनी चीज़ें बताई गई हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में, निश्चित बताई गई। और मनुस्मृति में कहा गया है कि अच्छार लवणान्नास्युर निमज्जेयुश्च चते त्रिहम मांसासनम चास्नीयुः शरीरश्चा पृथक छितौ। मनुस्मृति में कहा गया है। और ये 3 दिन तक जो है विशेष सबके लिए नियम है, पूरे परिवार के लिए नियम है। उसके बाद जो क्रियाक्रम बैठता है जो 10, उसके लिए विशेष नियम पूरे 10 दिन तक रहेंगे, ये नहीं बीच में उसके लिए बहुत। तो अच्छार, छार और नमक युक्त अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार से। और 3 दिन तक जो है विशेष नियम है, मांस आदि भक्षण नहीं करना चाहिए, जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए बताया गया है, वो भी न करें। और भूमि पर शयन करना चाहिए, इस प्रकार से बताया गया है। और ये भी बताया गया है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि ब्रह्मचारी रहना चाहिए, जब तक सूतक है ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, पूरे परिवार को पालन करना चाहिए। नहीं, ये सब चीज़ें सबके लिए हैं। अधा साइना, जमीन पर सोना चाहिए, अधा उपवेशिना, जमीन पर नीचे बैठना चाहिए, नहीं तो। और परस्पर असंस्पृष्टा, एक दूसरे का स्पर्श न करें। मलिना, सदैव मलिन रूप में रहना चाहिए 10 दिन तक। दीन रूप में रहना चाहिए, अधोमुख रहना चाहिए, और सभी भोगों से विवर्जित रहना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए। जैसे पान है, तांबूल है, शरीर में तेल लगाना, उपटल लगाना, बार झालना, ये सब ये संस्कारों से ये रहित रहना चाहिए। अंग संवाहनम, मैंने अंगों का संवाहन नहीं करना चाहिए, मैंने उपटन आदि लगाना, बाल झालना, ये सब चीज़ें जो नहीं। तो इस प्रकार से अनावश्यक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, केवल प्रेत कर्म ही करना चाहिए व्यक्ति को। इस प्रकार से ये भी बताया गया है कि प्रेत के कल्याण के लिए व्यक्ति को पहले दिन, तृतीय दिन, 7वें दिन, 10वें दिन अपने जो है परिवार के साथ व्यक्ति को ज्ञाति भी सा भोक्तव्यम एतत् प्रेतस् दुर्लभम। अगर परिवार के साथ कुछ खाते पीते हैं तो प्रेत का बहुत हित होता है, प्रेत के लिए दुर्लभ होता है, बहुत उसके लिए अच्छा होता है। इस प्रकार से ये बातें बताई गई हैं। आजकल लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई नियम नहीं कि हम क्रिया बैठे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये भी बताया गया कि अतिक्रांते दशाहे चा तिरात्र मस्चिर भवेत् संवत्सरे वितीते तु स्पृष्टैवा यो विसिध्यते। संवत्सरे वितीते तु स्पृष्टैवापो विशुध्यति। ये कहा गया है कि अगर मान लिया कि 10 दिन बीत गए, उसके बाद आपको पता चला,
तब कहते हैं तिरात्रिम, तिरात्रम अशुचिर भवेत। तिरात्रम तब 3 रात का अशुचि पर अवृत होना चाहिए। ये है। अब आजकल लोग तिरात तिरात जहाँ देखो तहाँ कहेंगे विवाह है तिरात्र कर लो। अरे तिरात्र का कोई प्रमाण कहीं कुछ भी नहीं है। तिरात के चक्कर में पड़ोगे तो सब नष्ट हो जाओगे। तिरात्र वहाँ बताया गया जब 10 दिन बीत जाए उसके बाद हमको अगर पता चले तो एक नियम ये भी है कि उसका पुत्तल दाह कर दें, पुत्तल बना करके इसे दाह कर दें और 3 दिन का हम अशौच मान लेंगे। 3 दिन में ही हम 10 पिंड दे देंगे। पहले दिन 3 पिंड देंगे, दूसरे दिन 4 पिंड देंगे, तीसरे दिन फिर 3 पिंड देंगे। 3 3 6 4 10। 3 दिन में हम 10 पिंड दे करके और फिर हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन जब 10 दिन बीत चुके हैं तब अब यहाँ लोग जहाँ देखो तिरात्री लोग चल रहे हैं। तिरात्री कुछ नहीं होता, तिरात्री शुद्ध नहीं हो सकते हो ना कुछ कर सो। कम से कम 10 दिन तो बढ़ाओ, कम से कम ना ज़्यादा भोज भंडारा करो, कम थोड़ा कर दो, लेकिन ये नियम का पालन करना चाहिए। इसीलिए आजकल सब जहाँ देखो तहाँ पितृबाधा हो रही, सब परेशान है कष्ट से, सब जगह अशांति का माहौल है, परस्पर संघर्ष का विरोध का माहौल है। इसीलिए सब ऐसा हो रहा है जो हम शास्त्र की विधि को नहीं मानते। और कहीं कहीं ये भी लिखा गया है ग्रंथों में कि ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है। शुद्धेत विप्रोदशाहेन द्वादशाहेन च भूमिपा, राजा 12 दिन पर, क्षत्रिय वैश्य 15 दिन पर, शूद्र 1 महीना में, ऐसा ही बताया गया। तो सबसे मुख्य यही है कि कुल उसके कुल का अन्न नहीं खाना, 10 दिन तक उसके कुल का अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसके यहाँ अशौच लगा है उसके घर का अन्न 10 दिन तक कदाप नहीं पाना चाहिए, उसको भी दूसरे के यहाँ नहीं पाना चाहिए। इस प्रकार से अब बात आती है आगे कि जैसे अब संध्या आदि भी शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है कि संध्या भी न करें। तो संध्या नित्य कर्म है। लिखा गया है मनुस्मृति में, मृत के कर्मणाम त्यागा। जब मृतक सूतक होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो कर्मणाम त्यागा, उसमें कर्म का त्याग हो जाता है। सत्कर्म जो पूजन अर्चना आदि कर्म का त्याग हो जाता है। कहते हैं किन के नित्य कर्मों का त्याग हो जाता है। संध्यादि नाम विधीयते, संध्या आदि कर्मों का जो है निषेध हो जाता है। तो लेकिन उसमें अब संध्या तो नित्य कर्म है, क्या करें? उसके लिए भी कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि अगर उसमें प्राणायाम करो, सूतक काल में भी अगर प्राणायाम करो, जो प्राणायाम किया जाता है, और आमंत्रक बिना मंत्र के प्राणायाम करो। उसमें जो हम मंत्र पढ़ते, मंत्र नहीं पढ़ेंगे, प्राणायाम कर लेंगे। और मार्जन जो है मन से मंत्रों का उच्चारण करेंगे, मार्जन भी कर लेंगे। संचित रूप से संध्या रहेगी, मार्जन कर लिए। और जो गायत्री का उच्चारण करके हम भगवान सूर्य को अर्घ्य दे देंगे, भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे और सब मन में रहेगा। इस तरह से संध्या भी की जाती है, क्योंकि संध्या नित्य कर्म, उसको त्याग नहीं किया जा सकता। इस तरह हम लोग संध्या, एक ग्रंथ में बताया गया है, भारद्वाज आचार्य भूषण में और भी ग्रंथों में चर्चा आती है कि सूतके मृतके कुर्यात् प्राणायाम ममंत्रकम तथा मार्जन मंत्रास्तु मनसोच्चार मार्जयेत। मन से उच्चारण करके मार्जन कर लेना चाहिए। गायत्री सम्यक उच्चार्य सूर्यार्घ्यम निवेदित, सूर्यार्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से संध्या के विषय में भी बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि जब 10 दिन बीत जाते हैं तो ब्राह्मण कैसे शुद्ध हो, तो कहते हैं जल को स्पर्श कर ले, ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है 10 दिन बीतने के बाद। क्षत्रिय के लिए वाहन या आयुध छू ले, वैश्य के लिए प्रतोद या रश्मीन, मतलब जो रथ की रस्सी है या प्रतोद है, तो चाबुक है, छू लेने से, और दंड को छू लेने से शूद्र जो है वो शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये बातें जो है हमारे ग्रंथों में बताई गई हैं और इनका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। इस करने से आपका अभ्युदय होगा, आपकी उन्नति होगी, इतर आपके प्रसन्न होंगे, और जिसकी मृत्यु हुई उसका उद्धार होगा। आप लोगों के यहाँ शुद्धि बनी रहेगी। इसलिए मैं, और पूजन अर्चन तो वर्जित ही होता है, संध्या के लिए कुछ संक्षिप्त विधान बताया गया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सदगमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।